फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानेंगे कि राजा सुलेमान कौन था। राजा सुलेमान किंग डेविड का बेटा था। जो दाऊद था, दाऊद का पुत्र था, उसका बेटा था सुलेमान। तो दाऊद की डेथ के बाद, दाऊद की मौत के बाद राजा सुलेमान को ही उसकी पोजीशन पे, उसके किंगडम पे उसको बिठाया गया। जैसे कि होता है कि जब कोई राजा की डेथ हो जाती है तो उसके जो संतान होती है, उसकी संतान को ही पहल दी जाती है उस राजा की पदवी की, उस राजा की पोजीशन पे। तो सुलेमान दाऊद का पुत्र था। तो जैसे ही वो बड़ा होता है तो उसको राज्य के लिए तैयार किया जाता है कि वो ही शासन चलाएगा यरूशलेम में। तो बट वो क्योंकि एक बिलीवर होता है, वो खुदा में बहुत विश्वास रखता है, यहोवा का भय मानने वाला इंसान होता है वो। तो वो परमेश्वर से एक दिन कहता है कि हे यहोवा, हे परमेश्वर, कि मैं तो एक लड़का हूँ, मैं तो एक छोटा सा लड़का हूँ, उम्र भी उसकी मात्र 20 ईयर्स, ही जस्ट एट दैट टाइम ही वॉज जस्ट 20 ईयर ओल्ड। तो वो परमेश्वर से कहता है कि परमेश्वर, मैं तो एक छोटा लड़का हूँ, मैं इतने बड़े राज्य का शासन कैसे चलाऊंगा, मैं इतने सारे लोगों का कैसे न्याय करूँ, मैं कैसे संभालूंगा। तो ऐसे वो सवाल करता है परमेश्वर से, दुआ करता है। अब क्योंकि परमेश्वर यहोवा उससे बहुत खुश होता है, उसकी आराधना से, उसके विश्वास से, वो एक भय में चलने वाला इंसान होता है सुलेमान। तो यहोवा की एक तो राजा सुलेमान, एक शहर था गिबेन, ठीक है। तो वहाँ वो यहोवा को होम बलि चढ़ाने गया हुआ था, ठीक है। तो वो एक ऊंचा स्थान था, वहाँ पे उसको यहोवा को, परमेश्वर को वो, तो वहाँ पे यहोवा की वाणी आती है, परमेश्वर की आवाज़ आती है कि मांग जो तुझे चाहिए, मुझसे मांग जो भी तुझे चाहिए। परमेश्वर यहोवा से कहता है कि मुझसे मांग, क्या तुम्हें चाहिए, तुझे जो कुछ भी चाहिए तुम मुझसे मांग। ये परमेश्वर की वाणी थी, ये खुदा की आवाज़ थी उसके लिए। और ये सारा कुछ सपने में चल रहा था। तो वो परमेश्वर से बात करता है सपने में कि परमेश्वर, मेरी तो उम्र छोटी है, मैं इतने लोगों का न्याय कैसे करूँगा, ना मेरे पास बुद्धि है, और लोग भी इतने थे वहाँ पे, मतलब टू मच। वो सुन के, देख के कोई भी हैरान रह जाएगा कि इतने लोगों का कैसे मैं न्याय करूँगा, इतने लोगों का शासन मैं अकेला कैसे चलाऊँगा। तो क्योंकि परमेश्वर उसकी लाइफ से बहुत खुश था, उसका जो चाल चलन था, उसकी जो लाइफ का जीने का तरीका था सुलेमान का, वो परमेश्वर की नज़र में बहुत अच्छा था। परमेश्वर को उसका चाल चलन भाता था, अच्छा लगता था, क्योंकि वो एक विश्वासी था, खुदा के डर में, भय में चलने वाला एक इंसान था वो। तो सुलेमान उसको कहता है कि परमेश्वर, जैसे मेरा पिता दाऊद, तूने मेरे पिता दाऊद को जैसे चलाया, ठीक है, तो हम धन्य हैं, मैं धन्य हूँ, तूने मेरे पिता के ऊपर तूने दया की, उसको एक राजा बनाया। सो आई एम सॉरी फॉर बैकग्राउंड साउंड। तो लेट्स स्टार्ट अगेन। तो जैसे ये सब बातें वो करके हटता है यहोवा से, परमेश्वर यहोवा उसको बुद्धि का वरदान दे देते हैं। बुद्धि का वरदान उसको कैसे मिलता है, जब वो ये सारी बातें परमेश्वर से, यहोवा से कहने लगता है, तो खुदा से वो बुद्धि, विजडम मांगता है। तो सुलेमान ने ना तो धन को मांगा, ना किसी और आशीष को मांगा, ना उसने अपनी लंबी उम्र को मांगा, ना उसने अपने वैरियों का बदला मांगा कि मेरे दुश्मनों को तू बदला ले, उनसे बदला ले। तो ऐसा कुछ भी नहीं मांगा था सुलेमान ने। तो ये सब देख के परमेश्वर यहोवा बहुत खुश था, क्योंकि देखो, सोचने वाली बात ये है, जो रब तो खुदा से बुद्धि मांग रहा है, वो पर्सन, वो इंसान कहीं ना कहीं ऑलरेडी बुद्धिमान भी है,
क्योंकि अगर कोई और आम इंसान होता तो वो खुदा से क्या क्या नहीं मांगता, बट सुलेमान ने क्या मांगा? विजडम मांगा। क्या चलाने के लिए? राज्य शासन को चलाने के लिए परमेश्वर से उसने क्या मांगा? बुद्धि को मांग लिया, विजडम को मांग लिया। बाकी सारी दुनिया की आशीषों को, मटेरियल चीज़ों को छोड़ के उसने बुद्धि को मांग लिया, विजडम को मांग लिया। और यस, ऑब्वियसली एक बड़े राज शासन को चलाने के लिए एक राजा को बुद्धि की ही ज़रूरत होती है। बिना बुद्धि के वो शासन नहीं चलता। वो शासन, वो राज्यकाल फेल हो जाता है, फेलियर हो जाता है। तो सुलेमान ने क्या मांगा? बुद्धि को मांग लिया परमेश्वर से। और ये कितनी अद्भुत बात थी। और परमेश्वर इस बात से, उसकी इस बात से, उसकी इस सोच से बहुत प्रसन्न हुआ। यहोवा इस बात से बहुत प्रसन्न हुआ कि ना तो इसने अपनी लंबी आयु मांगी, ना धन मांगा, ना इसने कोई और मटेरियल चीज़ मांगी, ना कोई और वस्तु, ना इसने अपने दुश्मनों का बदला मांगा। भाई वाह! ये पर्सन, ये इंसान कोई आम इंसान नहीं था। पहले ही ये कहीं ना कहीं तो इसकी बुद्धि पहले भी थी, क्योंकि परमेश्वर के भय में चलने वाले लोग विजडम में होते हैं। परमेश्वर का डर रखने वाले, खुदा का भय रखने वाले लोग विजडम को अट्रैक्ट करते हैं, बुद्धि को अट्रैक्ट करते हैं, परमेश्वर को अट्रैक्ट करते हैं। बुद्धि तो फिर ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती है, बढ़ती है, ग्रोथ होती है। तो यस, फिर परमेश्वर ने वैसा ही कहा, जैसे उसने बुद्धि मांगी वैसा ही यहोवा ने उसको वरदान दिया, बुद्धि का वरदान दिया। और ऐसी बुद्धि का वरदान दिया, खुदा ने कहा तुम्हारे पास ऐसी बुद्धि होगी ना किसी के पास अब है, ना आगे किसी के पास होगी। ऐसी बुद्धि ना पहले किसी के पास थी, ना आगे किसी के पास होगी। तुम्हारे राज्यकाल में ना ऐसा शासन किसी ने चलाया होगा, ना ऐसी बुद्धि, विजडम किसी ने पाई होगी। अब क्योंकि उसने सिर्फ विजडम की बात की थी, विजडम को मांगा था, तो खुदा ने उसको धन की आशीषें भी दी, सारी दुनिया की मटेरियल चीज़ों से उसको ब्लेस किया। ये है सुलेमान की स्टोरी। तो ये था सुलेमान का गिफ्ट ऑफ विजडम फ्रॉम द माइटी गॉड। तो अब क्या हुआ? तो जैसे ही सुलेमान की आंख खुली तो उसने देखा, अरे ये तो सपना है। तो जस्ट थिंक, कितनी बड़ी बात है कि परमेश्वर ने उसको सपने में दर्शन दिया, आवाज़ आई। ये पहली बात तो यही बहुत बड़ी बात है कि खुदा की आवाज़ आ जाना, है ना। और सपने में ही किसी ने विजडम के गिफ्ट को पा लिया, ये उससे भी बड़ी बात है। तो जब उसकी आँख खुली तो बहुत हैरान हुआ कि ये तो सपना है। खुदा ने उसको सपने में इतनी बातें की और सपने में उसको इतनी बुद्धि से ब्लेस किया। तो एक दिन फिर क्या हुआ, जैसे ही वो यरूशलेम में एंटर हुआ, यरूशलेम में गया, अपने शासनकाल को उसने स्टार्ट किया, शुरू किया, तो एक ऐसा केस, एक ऐसी स्टोरी निकल के आई, एक ऐसा केस निकल के आया जो सबके लिए एक बड़ी डिफ़िकल्टी का रीज़न था। बड़ा ही मुश्किल टास्क था ये। उस यरूशलेम में दो औरतें रहती थी, दो प्रोस्टिट्यूट वुमेन्स रहती थी, वैश्या औरतें रहती थी दो, जो एक ही घर में रहती थी और उनके घर में और कोई नहीं था। आई एम रिपीटिंग अगेन, दो प्रोस्टिट्यूट वुमेन्स राजा सुलेमान यरूशलेम के अंदर आती हैं, उसके किंगडम में आती हैं न्याय के लिए। अब कैसा न्याय, कौन सा न्याय चाहिए होता उनको? देखो, जब वो अपनी कहानी को एक्सप्रेस करती हैं तो वो दोनों औरतें बताती हैं कि हे बादशाह, हे राजा, कि हमारे घर में कोई नहीं रहता, हम दोनों ही रहती हैं। और तो वो दोनों औरतें बताती हैं कि हम दोनों प्रेग्नेंट थी। तो एक की पहले प्रेगनेंसी की डिलीवरी हो जाती है, दूसरी की 3 दिन के बाद डिलीवरी हो जाती है। तो जब वो बताती है कि ऐसे जब हम रात को सो रहे थे तो उसका एक औरत का बच्चा उसके नीचे आने की वजह से, दब जाने की वजह से
वो उसकी मौत हो जाती है, डेथ हो जाती है उस बच्चे की। तो जो जिस माँ के बच्चे की डेथ हो जाती है और जिस औरत की 3 दिन बाद डिलीवरी हुई, वो क्या करती है, रात को एक्सचेंज कर देती है, बच्चों को एक्सचेंज कर देती है, अपने मरे हुए बच्चे को उस जीवित बच्चे के साथ एक्सचेंज कर देती है। मतलब जीवित बच्चा वो अपने पास ले आती है, मरा हुआ बच्चा उस औरत जो औरत सो रही थी उसके पास लिटा के आ जाती है, उसके बगल में रख के आ जाती है, जिसका बच्चा मर जाता है। तो ऐसे वो आधी रात को चीटिंग करती है, सो दैट कि वो मरा हुआ बच्चा उसको लगे कि ये बच्चा उसका है। सो तो एक न्यू बॉर्न बच्चे का क्या ही पता चलेगा, बट एक माँ को पता होता है कि उसका बच्चा कौन सा है। तो जैसे ही जो औरत वो सुबह उठी, मॉर्निंग उठी, तो उसने देखा कि उसका बच्चा तो मरा हुआ है, क्योंकि जो उस लेडी थी उसने चोरी की, बच्चे की चोरी की, उसने एक्सचेंज कर दिया, अपना डेड बच्चा उसके पास रख दिया और उसका जीवित जो न्यू बॉर्न बच्चा था, जो जिंदा था, अपने पास ले आई। तो जब वो जो सो रही थी औरत, वो जब उठती है तो देखती है तो उसका बच्चा मरा पड़ा हुआ है, डेड पड़ा हुआ था। तो वो हैरान होती है, रोने लग जाती है और शी वॉज शॉक्ड कि ये क्या हो गया। बट उसके बाद वो कुछ टाइम सोचती है, विचार करती है कि नहीं, ये डेड बच्चा, ये मरा हुआ बच्चा उसका नहीं है। तो ऐसे ही दोनों में कंट्रोवर्सी हो जाती है, बहस हो जाती है, वो फाइट करती हैं एक दूसरे से, ठीक है। फिर ऐसे फाइट करते करते वो कहाँ पहुँच जाती हैं, राजा सुलेमान के पास पहुँच जाती है, यरूशलेम में सुलेमान के राज्य में, दरबार में पहुँच जाती हैं। पहुँचते पहुँचते क्या होता है, फिर वो अपनी सारी कहानी राजा को बताती हैं। वहाँ के जो दरबारी और बैठे होते हैं वो सारे शॉक्ड भी, भाई इसका न्याय कैसा होगा, इसका क्या सोल्यूशन होगा, कैसे पता चलेगा भाई, क्योंकि बच्चे दोनों न्यूबॉर्न थे, एक 3 दिन पहले हुआ था बॉर्न हुआ था, एक 3 दिन बाद हुआ था। अब कैसे पता चले किसका बच्चा है डेड है, किसका बच्चा जीवित था। तो सुलेमान ने तो ऐसी ही वो चिल्ला रही थी राजा के सामने, राजा सुलेमान के सामने भी वो ऐसी बहस कर रही थी, लड़ रही थी दोनों कि ये बच्चा मेरा है, जीवित मेरा है, वो कहती है मरा हुआ तेरा है, वो कहती जीवित बच्चा मेरा है, ऐसे करके फाइट कर रही थी वो बच्चों की तरह। तो राजा सुलेमान ने क्या किया, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए क्या किया, धीरे धीरे उसने सोचा कि ऐसे तो कोई सोल्यूशन नहीं है, ऐसा नहीं हल होगा। तो उसने क्या किया, अपने एक दरबारी को हुक्म दिया कि एक तलवार ले आओ और जीवित जो जिंदा बच्चा है उसको काट काट के 2 हिस्से कर दो उसके। सारे शॉक्ड भी, राजा ने ये क्या हुक्म दे दिया, सारे शॉक हो गए कि राजा ने ये क्या बोल दिया, ऐसे कैसे जस्टिस हो जाएगा, ऐसे तो जीवित बच्चा भी मर जाएगा, एक तो मर ही गया, दूसरा भी मर जाएगा। बट फिर जब राजा ने, सुलेमान ने अनाउंस किया कि जो जिंदा बच्चा है उसको मार के 2 फाड़ करके 2 हिस्से करके दोनों को एक हिस्सा दे दो, दोनों को, मरे हुए को मार के, सॉरी जो जिंदा बच्चा था उसको मार के उसके 2 हिस्से करके दोनों को एक बांट दो उनको। तो उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही तलवार उसके बच्चे के आगे आने लगी तो क्या हुआ, जो उसकी असली माँ होती है, जिसने उस माँ ने अपने खून से उसको सींचा होता है, तो वो उसका हृदय पसीज गया। वो चिल्लाने लगी, राजा के आगे गिड़गिड़ाने लगी कि नहीं राजा, मेरे बच्चे को, आप इस बच्चे को ना मारें, इस बच्चे को बेशक आप इसी औरत को दे दो, बट ये बच्चा ज़िंदा रहना चाहिए, ये बच्चा मरना नहीं चाहिए, इस बच्चे को ना मारें। तो आप जस्ट थिंक अबाउट इट, एक औरत जिसका बच्चा मर चुका था, वो अपनी जेलस की भावना से भरी हुई थी कि अगर मेरा बच्चा नहीं रहा तो इसका बच्चा भी ना रहे, उसके अंदर जेलस था। तो उसने, इस बात से राजा ने बुद्धि के साथ, गॉडली विजडम के साथ उस औरत को, जो चोर थी, जो चोरी के साथ, चालाकी के साथ जिसने बच्चा एक्सचेंज कर लिया था रात को, ऐसे वो पकड़ी गई। हेंस इस बात से कंफर्म हो जाता है कि उस जिंदा बच्चे की असली माँ कौन होती है। तो ये है इस कहानी का
मॉरल लॉजिक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहीं से स्टार्ट होता है, जब राजा अपनी बुद्धि के साथ, विजडम के साथ इन दोनों का न्याय करता है, जस्टिस करता है। तो इस सारी कहानी से सारे जो एक्शन चल रहे थे, जो घटना ये चल रही थी, कंफर्म्ड हो गया कि जिंदा बच्चे की कौन असली माँ है। तो राजा ने फिर क्या किया, जो जिंदा बच्चा था वो उसको उनकी असली माँ को दे दिया, जिंदा बच्चा को उसकी असली माँ को दे दिया। और जो झूठ बोल रही थी, जो चोरी के साथ बच्चे को एक्सचेंज करके लेके आई हुई थी, उसने बोला, वो बोल रही थी राजा को, राजा अगर ये बच्चा मेरा ना हुआ तो इसका भी नहीं होना चाहिए, आप इसको दो हिस्से कर दो इस बच्चे की तलवार के साथ। तो यहाँ से उसकी चोरी पकड़ी गई, उसका झूठ उसका पकड़ा गया। तो हैंस प्रूफ कि किसका बच्चा जिंदा था और किसका बच्चा डेड था। इस तरीके से इस न्याय को, इस जस्टिस को राजा सुलेमान के द्वारा किया गया। तो ये थी राजा सुलेमान की न्याय की कहानी। और इस बड़े न्याय से, इस जस्टिस को देख के वहाँ के लोग, दूर दूर के लोग, ये न्याय इतना फैल गया और राजा सुलेमान की बुद्धि पूरे देश और दुनिया में फैल गई। और उन्होंने माना, बिलीव किया कि यस, राजा सुलेमान के पास खुदा का विजडम है, खुदा की बुद्धि है। तो ये थी सुलेमान राजा और उन 2 प्रोस्टिट्यूट औरतों की कहानी। So thank you so much watching this full video. Bye bye, take care, see you in the next video.